वेलकम टू स्टडी पॉलिटिक्स। आज हम बात करेंगे नगोर्नो कराबाख कन्फ्लिक्ट कि नगोर्नो कराबाख कन्फ्लिक्ट बेसिकली क्या चीज़ है। अब बेसिकली ये कन्फ्लिक्ट अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान है और नगोर्नो कराबाख एक रीजन है, एक इलाका है जिसको अज़रबैजान क्लेम करता है कि वो उसका है और आर्मीनिया क्लेम करता है कि वो उसका है। तो आज हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द कन्फ्लिक्ट, तो फिर असल में ये मसला क्या है नगोर्नो कराबाख रीजन। ठीक है, इस रीजन के बारे में हम देखेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है, ठीक है, माजी में ये क्या था और अब इसकी पोजीशन कैसी है और क्यों अज़रबैजान और आर्मीनिया इसको क्लेम करते हैं। और सबसे आखिर में हम देखेंगे कि जो अदर कंट्रीज़ हैं, दूसरे ममालिक, उसका इसमें क्या रोल है। तो बेसिकली हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द कन्फ्लिक्ट, मसला क्या है और नगोर्नो कराबाख रीजन, ठीक है, इसकी हिस्ट्री क्या है और क्यों ये वजह तनाज़ा बना हुआ है। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द कन्फ्लिक्ट, मसला क्या है। अब मसला ये है कि टेरिटोरियल डिस्प्यूट बिटवीन आर्मीनिया एंड अज़रबैजान, यानी इन दो कंट्रीज़ के दरमियान टेरिटोरियल डिस्प्यूट है और डिस्प्यूटेड रीजन कौन सा है, नगोर्नो कराबाख। ठीक है, अब इससे पहले मैं आपको ये नक्शा दिखाता हूँ और 90% आप मसले को यहीं पे समझ जाएंगे। आपके सामने ये वाला सारा एरिया अज़रबैजान का है, ठीक है, ये आर्मीनिया है, ये एरिया भी अज़रबैजान का है, ये ईरान, रशिया और जॉर्जिया। अब बेसिकली आर्मीनिया के दरमियान और अज़रबैजान के दरमियान जो लीगल बाउंड्री है, ठीक है, वो आप ये देख सकते हैं, यानी पीछे से भी चलती आ रही है, लेकिन जो की पॉइंट है वो ये वाला है। ठीक है, ये वाली एक लीगल बाउंड्री है जिसे इंटरनेशनल लेवल पर रिकग्नाइज़ किया जाता है। अब जो डिस्प्यूटेड रीजन है वो आपके सामने ये वाला एरिया है, ठीक है, ये सारा जो आप देख सकते हैं। अब इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम देखें तो इंटरनेशनल लेवल पर ये वाला जो एरिया है नगोर्नो कराबाख, इसको अज़रबैजान का हिस्सा माना जाता है, लेकिन उसके बावजूद ये अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान कन्फ्लिक्टेड है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस रीजन में यानी नगोर्नो कराबाख में जो पॉपुलेशन है वो एथनिक आर्मीनियन है, ठीक है, यानी क्रिश्चियन है और आर्मीनिया का उनका ओरिजिन है अगर हम पीछे हिस्ट्री की बात करें। लेकिन 1918 में जब रशियन अम्पायर टूटा, ठीक है, इसकी हिस्ट्री हम आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अब फ़िलहाल के लिए ये कि ये एरिया है, ठीक है, असल बाउंड्री अज़रबैजान की ये वाली है, ठीक है, इलाका ये वाला है, लेकिन फिर भी ये डिस्प्यूटेड है। अब ये वाला जो एरिया है ये भी आर्मीनिया ने बेसिकली अपने अंडर कंट्रोल किया हुआ है। अब ये कैसे किया है, कब हुआ, इसको हम आगे देखेंगे। फ़िलहाल हम देखते हैं कि बेसिकली ये मसला क्या है। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि अब ये जो कन्फ्लिक्ट है, अब ये डिस्प्यूटेड रीजन है जो कि नगोर्नो कराबाख है। अब नगोर्नो कराबाख कंट्रोल्ड बाय सेल्फ डिक्लेयर्ड रिपब्लिक ऑफ आर्ट्सक सपोर्टेड बाय आर्मीनिया। अब ये जो इलाका है, ठीक है, 1991 में इसकी जो रीजनल पार्लियामेंट थी उसने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि वो रिपब्लिक ऑफ आर्ट्सक है। ठीक है, इस एरिया को नगोर्नो कराबाख भी कहते हैं और जिस तरह ये मैंने लिखा है आर्ट्सक भी कहा जाता है। तो इन्होंने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री रिपब्लिक ऑफ आर्ट्सक के नाम से डिक्लेयर कर दिया कि हम तो आज़ाद हैं। अब इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी ऐसा यूएनओ का कंट्री नहीं है जो कि इसको रिकग्नाइज़ करता है, हत्ता कि जो आर्मीनिया है वो भी इसको रिकग्नाइज़ नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद इसने अपने आप को इंडिपेंडेंट करार दिया हुआ है और इसको जो सपोर्ट है वो सारी की सारी आर्मीनिया कर रहा है। इसी तरह ये जैसे मैंने लिखा है कि नो यूएनओ मेंबर रिकग्नाइज इवन आर्मीनिया, वो भी इसको रिकग्नाइज़ नहीं करता। आर्मीनिया आल्सो कंट्रोल सम ऑफ अज़रबैजान टेरिटरी, जिस तरह मैंने ये आपको दिखाया कि असल जो नगोर्नो कराबाख का एरिया है वो तो अज़रबैजान के अंदर है, यानी उसकी जो टेरिटरी है उसके अंदर। तो ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये वाला सारा, ठीक है, चूँकि आर्मीनिया का बॉर्डर तो ये वाला है जो इंटरनेशनल लेवल पर रिकग्नाइज़ किया जाता है। तो इस तक रसाई हासिल करने के लिए आर्मीनिया ने अज़रबैजान का जो ये वाला एरिया है, ठीक है, जिस पे मैंने निशान लगा रहा हूँ, इस सारे पर उसने कंट्रोल किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि उतना नगोर्नो कराबाख का एरिया नहीं है जितना उसने वैसे अज़रबैजान का हिस्सा कंट्रोल किया हुआ है। बहरहाल इसको भी हम आगे थोड़ा और देखेंगे। फ़िलहाल ठीक है, यहाँ तक तो था कि व्हाट इज़ द कन्फ्लिक्ट, आपको ओवरऑल पता चल गया होगा कि बेसिकली मसला क्या है। अब ये करंट अफेयर के हवाले से इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं कि 27 सितंबर 2020 को अलोंग एन के यानी नगोर्नो कराबाख बॉर्डर पर शेलिंग हुई। आप जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पर अगर शेलिंग हो तो इंडिया कहेगा पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान कहेगा इंडिया ने किया, मानेगा कोई भी नहीं। तो सिमिलरली इसी तरह 27 सितंबर की सुबह को नगोर्नो कराबाख के जो लीडर थे उन्होंने कहा कि शेलिंग हो रही है। अज़रबैजान ने कहा कि आर्मीनिया ने पहले की, आर्मीनिया ने कहा कि अज़रबैजान ने पहले की, और जारी बात हम कंक्लूजन पर तो पहुंच नहीं सकते कि पहले किसने की, क्योंकि जो दोनों साइडें हैं वो एक दूसरे को ही इल्ज़ाम देती हैं। इसके अलावा आर्मीनिया और आर्ट्सक, ठीक है, इन दोनों में चूँकि आर्मीनिया तो अलग से कंट्री है और अज़रबैजान भी कंट्री है, आर्मीनिया और अज़रबैजान में मार्शल लॉ लग गया।
आर्सक जो कि सेल्फ डिक्लेयर्ड रिपब्लिक है, इसने भी अपने अंदर मार्शल लॉ लगाया। अज़रबैजान ने मार्शल लॉ और कर्फ्यू कुछ इलाकों में लगा रखा है, ठीक है। इसके अलावा आर्मीनिया ने मार्शल लॉ लगाया और टोटल मोबिलाइजेशन ऑफ आर्मी, यानी कंट्री के अंदर जो आर्मी की मोबिलाइजेशन है वो शुरू कर रखी है। सिमिलरली अज़रबैजान ने भी शुरू कर रखी है। इस वजह से ये जो मसला है इंटरनेशनल लेवल पर ये बहुत ज़्यादा संजीदा बन चुका है कि दोनों कंट्रीज़ ने मार्शल लॉ लगा रखे हैं, दोनों ने मिलिट्री मोबिलाइजेशन कर रखी है, ठीक है। तुर्की आप जानते हैं अज़रबैजान की तरफ है, रशिया आर्मीनिया की तरफ उसका रुझान है। तो इस तरह बेसिकली ये मसला ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप अपने ज़हन में रखिए और इसको हम आगे देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नगोर्नो कराबाख रीजन कि ये बेसिकली इलाका क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है और क्यों इसके इर्द गिर्द मसला बना हुआ है। तो ये माउंटेनियस पहाड़ी इलाका है, 4400 किलोमीटर, 1700 स्क्वायर किलोमीटर इसका पूरा इलाका है। ये FPSC या PPSC के हवाले से आप देख सकते हैं इसको। तो 1918 से पहले, अब मैं दोबारा नक्शे पर आऊँगा, कि ये अज़रबैजान और आर्मीनिया दोनों रशियन अम्पायर का हिस्सा थे। 1918 में रशियन अम्पायर टूटा, आप जानते हैं। उससे पहले उसमें एक रेवोल्यूशन आया था, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन, कि जिसमें रशिया के अंदर जो मोनार्की थी उसका ख़ात्मा कर दिया गया। तो 1918 में वक्ती तौर पर दोनों अज़रबैजान और आर्मीनिया ये आज़ाद हुए। अब जब 1918 में ये दोनों कंट्रीज़ आज़ाद हुए तो उस वक़्त ये इलाका फिर कन्फ्लिक्टेड था, यानी नगोर्नो कराबाख। अज़रबैजान क्लेम करता कि ये उसका है, आर्मीनिया क्लेम करता कि ये उसका है। लेकिन स्टैटिक्स अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि 1918 में जो 95% पॉपुलेशन थी नगोर्नो कराबाख की वो आर्मीनियन थी, यानी आर्मीनियन जो लोग थे वहाँ के ओरिजिन के, वो इस इलाके में आबाद थे। लेकिन ये दोनों कंट्रीज़ ज़्यादा देर तक आज़ाद ना रहे। इसके बाद क्या हुआ कि 1921 में, ठीक है, जिस तरह ये मैंने लिखा है, जुलाई 5, 1921, जो सोवियत रशिया था उसने इन दोनों कंट्रीज़ को दोबारा USSR, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत यूनियन एंड रशिया, जो रशियन फेडरेशन थी, उसके अंदर दोबारा फिर से मर्ज कर लिया। अब जब ये दो कंट्रीज़ दोबारा फिर से रशियन फेडरेशन में चले गए तो ये जो मसला था ये वक्ती तौर पर आप कह सकते हैं कि दब गया, ठीक है। ज़ाहिर बात है ये दोनों कंट्रीज़ आज़ाद ही नहीं थे तो फिर वो कैसे इस मसले को हल कर सकते थे। तो चूँकि रशिया ने इनको रशियन फेडरेशन में शामिल कर लिया था तो उसके बाद ये मसला रुक गया। लेकिन रशिया ने एक काम किया, क्या किया कि नगोर्नो कराबाख बिकेम पार्ट ऑफ अज़रबैजान। रशिया ने इस इलाके को अज़रबैजान की परमानेंट बाउंड्री के अंदर दाखिल कर दिया, यानी ये जो बाउंड्री थी इसको परमानेंट बाउंड्री बना दिया आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान। और नगोर्नो कराबाख का इलाका आप देख सकते हैं ज़ाहिर वाज़िह तौर पर कि ये अज़रबैजान की बाउंड्री के अंदर है, यानी ये सारा का सारा एरिया अज़रबैजान का है। अब ये एक की पॉइंट है इस सारे मसले को समझने के लिए, यानी जब रशियन अम्पायर ने 5 जुलाई 1921 को नगोर्नो कराबाख को अज़रबैजान का हिस्सा बनाया, ठीक है, तो बेसिकली ये अब अज़रबैजान की लीगल बाउंड्री के अंदर आ चुका था। इसके अलावा एन ऑटोनमस रीजन, ठीक है, लेकिन इसको अज़रबैजान, ज़ाहिर बात है, पहली बात तो ये है कि रशिया पूरे इस रीजन पर काबिज़ था, यानी रशियन फेडरेशन में ये थे। अब इस इलाके को अज़रबैजान की बाउंड्री में शामिल किया लेकिन अज़रबैजान की जुरिस्डिक्शन में नहीं दिया। ये एरिया इंडिपेंडेंट था, आज़ाद था, यानी अपनी लेजिस्लेशन में, अपनी अनसाइजी में ये आज़ाद था। अज़रबैजान की जो रीजनल पार्लियामेंट थी उसका इस पर कोई असर सूख नहीं था, यानी था ये आज़ाद लेकिन था अज़रबैजान की बाउंड्री के अंदर, ठीक है। तो इससे पहले ये वाला पॉइंट मैंने मिस किया है कि 1918 से पहले रशियन फेडरेशन का हिस्सा थे, बाद में सोन सोवियत एस्टेब्लिश पावर इन आर्मीनिया, नगोर्नो कराबाख एंड अज़रबैजान, और उसके बाद 5 जुलाई 1921 को नगोर्नो कराबाख को अज़रबैजान का हिस्सा बना दिया गया, लेकिन था वो उसके अंदर इंडिपेंडेंट। अब क्या हुआ कि ज़ाहिर बात है, जैसे मैंने आपको कहा कि मसला वक्ती तौर पर दब गया, टाइम पास्ट, वक्त गुजरा और फिर आया 1988, यानी कोल्ड वार जब ख़त्म होने वाली थी। कोल्ड वार के सारे इवेंट्स पर आप मेरी अलग से वीडियोस देख सकते हैं। अब कोल्ड वार ख़त्म होने वाली थी और सोवियत स्टार्टेड टू क्लैप्स। अब ज़ाहिर बात है जब ये स्टार्टेड टू क्लैप्स हुआ तो फिर अज़रबैजान को, आर्मीनिया को और नगोर्नो कराबाख को पता चल गया कि अब ये ख़त्म होने वाला है और हमारा मसला फिर से उभरने वाला है। तो फरवरी 1988 में नगोर्नो कराबाख की जो रीजनल पार्लियामेंट थी, जिस तरह हमने शुरू में बात की कि ये ऑटोनमस रीजन था, तो उसने क्या किया कि वोटेड टू असीड टू आर्मीनिया। उसने अपने अंदर ही लेजिस्लेशन की और आर्मीनिया के साथ शामिल होने की जो करारदाद थी उसको मंजूर किया और यहाँ से फिर जो कन्फ्लिक्ट था वो पैदा हो गया।
अब जब इसने 1988 में ये करारदाद मंजूर की कि हमने आर्मीनिया के साथ शामिल होना है, तो ज़ाहिर बात है अज़रबैजान को ये बात पसंद नहीं आई। और चूँकि लीगली सोवियत यूनियन ने इस इलाके को अज़रबैजान के साथ इसका इल्हाक किया था, लेकिन इसकी जो पॉपुलेशन थी वो मैं जो हकीकत बात है कि 1918 में 95% आर्मीनियन जो ओरिजिन के लोग थे वही इसमें आबाद थे, लेकिन लीगली इसमें शामिल हो गई। और 1988 तक और आज तक बल्कि 2020 तक जो इंटरनेशनल लेवल पर यही रिकग्नाइज़ किया जाता है कि नगोर्नो कराबाख अज़रबैजान का हिस्सा है। आप कोई भी मैप देख लें, जिस तरह मैंने शुरू में बताया, उसमें भी आपको यही चीज़ मिलेगी। लेकिन ज़ाहिर बात है जब इसने ये ऐलान किया कि हमने आर्मीनिया के साथ जाना है, तो अज़रबैजान और नगोर्नो कराबाख के दरमियान एक कन्फ्लिक्ट पैदा हुआ। और ज़ाहिर बात है फिर जो आर्मीनिया था वो भी इसमें शामिल हुआ। 1991 में दोनों यानी अज़रबैजान ने भी रशियन फेडरेशन से इंडिपेंडेंस का ऐलान किया और नगोर्नो कराबाख ने भी उससे इंडिपेंडेंस का ऐलान किया। 2 सितंबर को नगोर्नो कराबाख की जो पार्लियामेंट थी उसने अपने आप को रिपब्लिक ऑफ आर्ट्सक इस नाम से डिक्लेयर किया और 10 दिसंबर को अपनी आज़ादी डिक्लेयर कर दी, यानी रिपब्लिक ऑफ आर्ट्सक कह के डिक्लेयर कर दिया कि अब हम एक आज़ाद मुल्क हैं। लेकिन 2020 तक यूएनओ का एक मेंबर भी ऐसा नहीं है समेत आर्मीनिया कि जो इसको एज अ कंट्री तस्लीम करता हो। अगर ये आज एग्जिस्ट कर रहा है या किसी वजह से भी है तो वो सारी की सारी आर्मीनिया की सपोर्ट की वजह से। इसको हम आगे देखते हैं। अब इस सारे मसले से क्या हुआ कि दे स्टार्टेड वार, अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान एक वार खड़ी होगी। ज़ाहिर बात है आर्मीनिया और नगोर्नो कराबाख के दरमियान तो कोई वार नहीं है, क्योंकि अज़रबैजान बड़ी आसानी से इसको यानी अपने अंदर जम कर सकता है, और चूँकि जम तो पहले ही है। लेकिन असल चीज़ है आर्मीनिया। आर्मीनिया सारी की सारी इस इलाके को सपोर्ट कर रहा है, और ये जो सारा का सारा अज़रबैजान का एरिया है, ठीक है, जिस पर ये मैं निशान लगा रहा हूँ, इस सारे एरिया पर आर्मीनिया ने कब्ज़ा किया हुआ है। और आप ये भी देख सकते हैं कि ये इस इलाके से भी ज़्यादा है। तो एक तो अज़रबैजान के एरिया पर भी कब्ज़ा किया, और जो नगोर्नो कराबाख है इस पर भी वो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करता है। अब जब इस एरिया में उस वक्त शुरू में जंग शुरू हुई 1988 में या 1991 में, मसला तो पहले से शुरू हो गया था, तो तकरीबन 30,000 लोग जो आर्मी थे, सिविलियन थे, वो मारे गए, और जो ज़ख्मी हुए वो अलहदा। इसके अलावा 1993 में आर्मीनिया कंट्रोल नगोर्नो कराबाख एंड सराउंडिंग। 1993 में जिस तरह ये मैंने आपको बताया कि बाकायदा तौर पर आर्मीनिया ने ये जो सराउंडिंग एरिया है और ये सारा का सारा नगोर्नो कराबाख, इस पर अपना कंट्रोल कायम कर लिया। और आज भी आर्मीनिया नगोर्नो कराबाख और जो सराउंडिंग एरिया है उसका उस सारे पर अपना कंट्रोल रखता है। 1994 में रशिया ब्रोक सीज़ फायर। इन दोनों में चूँकि वार चल पड़ी, मसला काफ़ी संजीदा हो गया, तो रशिया ने इनके दरमियान एक सीज़ फायर कायम किया कि जिसमें बेसिकली ये वाला जो एरिया, यानी ये वाला हिस्सा तो इसका तो मसला नहीं है, इससे ये वाला जो ऊपर वाला है, इसमें ये वाला जो एरिया है, ठीक है, इसको एज आ सीज़ फायर लाइन बना दिया गया, और इसको लाइन ऑफ कंटेक्ट बोलते हैं। अब 1994 से लेके आज तक यही लाइन ऑफ कंटेक्ट है, और 1994 से लेके 2020 तक तकरीबन हर साल यहाँ पर कोई ना कोई मसला चलता रहता है। जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान शिलिंग्स होती रहती हैं, दोनों साइड से एक दूसरे को ब्लेम करती हैं। इससे पहले यानी 1994 में तो ये सीज़ फायर हो गया। इसके बाद 2008 में आर्मीनिया में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे, जिसमें बाद में प्रोटेस्ट हुआ, ठीक है, और इस क्राइसिस में दोबारा फिर से आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान मसले पैदा हुए। 2016 में अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान फिर एक कन्फ्लिक्ट पैदा हुआ, जिसको 4 डे वार भी कहा जाता है। और 2016 के बाद अब 2020 में 27 सितंबर 2020 को दोबारा फिर से ये मसला खड़ा हो गया है। और इस दफ़ा ये मसला ज़्यादा संजीदा हुआ है, क्योंकि अज़रबैजान ने और आर्मीनिया दोनों ने अपने कंट्री में मार्शल लॉ का ऐलान कर रखा है। तो इस सारी चीज़ से आप देख सकते हैं कि बेसिकली ये कन्फ्लिक्ट क्या है। इसके बाद हम देखते हैं कि अदर कंट्रीज़, तुर्की साइड्स विद अज़रबैजान। खुल्लम खुल्ला तुर्की का ये ऐलान है कि वो अज़रबैजान के साथ है, और आर्मीनिया के साथ भी जो उसका बॉर्डर है वो उसने बंद कर रखा है। रशिया साइड्स विद आर्मीनिया। रशिया की जो साइड है वो आर्मीनिया के साथ है, लेकिन इसके बारे में मैंने चंद एक आर्टिकल्स पढ़े हैं जिसमें पता चलता है कि रशिया बेसिकली अज़रबैजान को भी असला बेचता है और आर्मीनिया को भी असला बेचता है। आर्मीनिया को थोड़ी कंसेशन देता है, अज़रबैजान से पूरे पैसे लेता है। यानी रशिया बेसिकली पॉलिटिक्स कर रहा है, वो असला बेच रहा है और पैसा कमा रहा है, लेकिन उसकी जो साइड है वो आर्मीनिया के साथ है। तुर्की मुकम्मल तौर पर अज़रबैजान के साथ है, और कुछ ही दिनों पहले अज़रबैजान और तुर्की ने जो फ़ौजी मशक़ें हैं वो भी की हैं। ईरान बेसिकली न्यूट्रल है इसमें, और उसने मीडिएशन का भी ऑफ़र की हुई है। इसके अलावा मिन्स्क ग्रुप है एक, जो कि लेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया एंड फ्रांस। उन्होंने ये बेसिकली जो इनमें सीज़ फायर साइन हुआ था वो इसी ग्रुप ने साइन करवाया था, लेकिन अब तक परमानेंट जो सोल्यूशन है, परमानेंट इनमें जो मसला है उसको हल नहीं करवा सका, ठीक है। इसके अलावा पाकिस्तान भी आप जानते हैं कि वो अज़रबैजान के साथ है।
तो ये था बेसिकली नगोर्नो कराबाख कन्फ्लिक्ट जो कि आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान है। इंटरनेशनल लेवल पर जो की पॉइंट ये है कि इंटरनेशनल लेवल पर नगोर्नो कराबाख को अज़रबैजान का हिस्सा माना जाता है, लेकिन उसके बावजूद चूँकि नगोर्नो कराबाख की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो आर्मीनियन ओरिजिन है, लिहाजा वो एक रिवोल्ट का सा जज्बा रखते हैं और इसी वजह से ये एक कन्फ्लिक्टेड इलाका बना हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसके बारे में कुछ पता चला होगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।